मुक्तादिरा कब इमरान को रिहा करके नजरबंदी पर तैयार हो गई थी? क्या वाकई मुक्तादिरा को पीटीआई की मकबूलियत का खौफ था? अब क्या सूरत हाल है? सुहेल वड़ाइच का तहलका खेज कॉलम। सीनियर सहाफी व तज्जिया निगार सुहेल वड़ाइच ने अपने कॉलम में हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुमकिन मुज़ाकरात से मुताल्लिक अपना तज्जिया पेश करते हुए इस इक़दाम को खुशाइंद करार दिया है, लेकिन साथ साथ ये भी बता दिया है कि पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका। सुहेल वड़ाइच लिखते हैं कि खुशामदीद अगर वाकई हुकूमत और तहरीक इंसाफ में संजीदा मुज़ाकरात हो, खुशाइंद अगर वाकई मुतहारिब ग्रुप मसालिहत और इत्तेफाक राय पर आमादा हो जाए, खुशनियती से काम लिया जाए तो लचक आ सकती है और रास्ता निकल सकता है। खुशगुफ्तारी को चंद माह भी अपना लिया जाए तो तलखियां खत्म हो सकती हैं। खुशगवार होगा अगर रियासत इस मसालिहत से चलना शुरू हो जाए। खुश सलीक़गी से मामलात को निपटाना मुश्किल न होगा। खुशकिस्मती और खुशबख्ती होगी अगर इन मुज़ाकरात का अच्छा नतीजा निकले और हम कौमी हुकूमत की तरफ बढ़ सकें। खुश रंग हो जाएगी ये रियासत अगर ये मुश्किल रास्ता कट जाए तो। खुशो खुर्रम होगी ये कौम अगर सियासी नफरतें दफन हो जाएं तो। सुहेल वड़ाइच ने अपनी बात का हवाला देते हुए लिखा कि ये आजिज़ 2 बरस से मसालिहत, मुज़ाकरात और सुलह सफाई के लिए हर फरीक की मिन्नत समाजत करता रहा है, मगर किसी फरीक के कान पर जूं तक न रेंगी। हर कोई अना के घोड़े पर सवार दूसरे को कुचलना चाहता था और आज जो सूरत हाल है वो उसी अहमकाना जोश का नतीजा है। आज रियासत अपने जख्म सहला रही है जो उसकी साख पर लग गए हैं। तहरीक इंसाफ अपने जख्मों पर फाहे रख रही है। ये जख्म पै दर पै शिकस्तों का नतीजा है। हुकूमत भी तकलीफ में है कि 2 रस मंसूबाबंदी हो नहीं पा रही और सबसे ज्यादा मुश्किल में आवाम है कि इस लड़ाई की वजह से नाउमीदी बढ़ रही है और मुस्तकबिल का कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा। गर्ज के इस लड़ाई ने हमें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुँचा दिया है। जब इस आजिज़ सहाफी ने मसालिहत की बात की तो हर फरीक ने गालियों के टोकरों से नवाजा। सबसे ज्यादा पीटीआई के मेहरबान बरसते रहे। आज वो खुद बढ़ बढ़कर मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। मैं इन बातों पर खुश होने के साथ साथ परेशान भी हूँ कि मेहरबान ने यहाँ तक आते आते बहुत देर कर दी है। पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर चुका। अगर ये काम पहले किया जाता तो पीटीआई को बहुत बड़े रिलीफ मिल सकते थे। अब उनका इम्कान कम हो गया है। कॉलम निगार ने दावा किया है कि अगर तल्ख नवाई न समझी जाए तो गर्ज है कि 8 फरवरी के इंतखाबात मुक्तादिरा दबाव में थी। उसे तहरीक इंसाफ की मकबूलियत का खौफ था और मसालिहत न होने की सूरत में अंदेशा था कि उसका तश्कील करदा सेटअप चल नहीं पाएगा और वो उस वक्त खान को रिहा करके नजरबंदी पर तैयार थे। धांधली कमीशन बनाने पर भी तैयार थे। अब सूरत हाल यकसर बदल चुकी है। मुक्तादिरा को अब तहरीक इंसाफ से कोई खौफ नहीं रहा। उसे तो अब ये अंदेशा भी नहीं रहा कि ये सेटअप चल नहीं पाएगा। फरवरी 2024 में मुक्तादिरा के अंदर पीटीआई के दरपर्दा हामी मौजूद थे। अब पूरी मुक्तादिरा यकसू होकर इमरान मुखालिफ बयानियों को रियासत का बयानिया समझती है। सुहेल वड़ाइच के बकौल मुक्तादिरा के ताकतवर तरीन लोगों का ईमान की हद तक यकीन है कि मेहरबान किसी इशारे पर रियासती फौज के खिलाफ और उसके एजेंडे पर काम कर रहा है। चुनाचे वो उसे रोकने के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं। तहरीक इंसाफ ने पै दर पै तहरीकें जलसे और मार्च करके अपनी मकबूलियत को खुद बेअसर कर दिया है। स्ट्रीट पावर और चीज है और वोट पावर और चीज। तहरीक इंसाफ की वोट पावर एक हकीकत है, मगर दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट पावर का न होना भी एक तल्ख हकीकत है। पूरे पंजाब से लॉन्ग मार्च के लिए एक बंदे बशर का भी ना निकलना ये साबित करता है कि तहरीक इंसाफ के अपने वोटर पर गिरफ्त बहुत कमजोर हो रही है। सीनियर सहाफी तज्जिया पेश करते हुए आगे लिखते हैं कि फरवरी के बाद के हालात में अदलिया तहरीक इंसाफ के हक में फैसले दे रही थी। मुक्तादिरा उस वक्त अदलिया के फैसलों से परेशान थी और सुलह सफाई को इन मामलात के हल का वाहिद रास्ता तस्वर किया जा रहा था, मगर अब जबकि मुक्तादिरा यकजान हो चुकी है, हुकूमत मुखालिफ अदलिया बेजान हो चुकी है, मकबूलियत की जान निकल चुकी है, सोशल मीडिया की गालियां बेरूह और बेअसर हो चुकी हैं। मालियाती मुश्किलात खत्म तो हो नहीं पाई लेकिन बहुत हद तक कम हो चुकी हैं। अब डिफॉल्ट का खतरा नहीं रहा। स्टॉक मार्केट ऊपर से ऊपर जा रही है। शरह सूद कम हो रही है। महंगाई में भी मजमूई तौर पर कमी आई है। सुहेल वड़ाइच के मुताबिक जाहिर है इन अलामात और वाकयात से मुक्तादिरा और हुकूमत ज्यादा पुरएतमाद और ज्यादा मजबूत हुए हैं। पीटीआई इस वक्त कमजोर तरीन पोजीशन पर है। बगैर किसी शर्त के मुज़ाकरात पर आमादा होना भी यही जाहिर करता है कि पीटीआई सिविल नाफरमानी की तरफ नहीं जाना चाहती, क्योंकि जेल से बाहर की क़यादत को यकीन है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक की कामयाबी का कोई इम्कान नहीं। फिलहाल मुज़ाकरात की अदम संजीदगी का अंदाजा इससे भी होता है कि पीटीआई ने सिविल नाफरमानी की कॉल दे रखी है और दूसरी तरफ हुकूमत ने किसी एक कैदी तक को रिहा नहीं किया। अगर मुज़ाकरात संजीदा होते तो तहरीक इंसाफ सिविल नाफरमानी की कॉल वापस लेती और हुकूमत एतमाद साजी के लिए कुछ न कुछ कैदी रिहा करती। इसलिए फिलहाल मुज़ाकरात की बात नॉन
स्टार्टर है। सीनियर सहाफी का दावा है कि तहरीक इंसाफ के मुखालिफों को अब ये पता चल चुका है कि पंजाब से बंदे निकालने की पोजीशन में नहीं। तहरीक इंसाफ जितना भी जोर लगा ले, उसके अपने लोग भी बिजली, पानी या गैस के बिल देना बंद नहीं करेंगे। अभी रियासत ना तो इस कदर कमजोर हुई है कि सिविल नाफरमानी आसान हो गई हो, और न तहरीक इंसाफ इस कदर मजबूत है कि लोग पार्टी वफादारी की बुनियाद पर रियासत से बराह रास्त मुतसादिम हो जाएं। मुज़ाकरात, मसालिहत और फिर हतमी तौर पर कौमी हुकूमत की तजावीज में सबसे बड़ी रुकावट बेएतबारी है। हुकूमत को आज भी शक है कि मेहरबान खान वाकई मुज़ाकरात के संजीदा ख्वाहिशमंद हैं या नहीं। हुकूमत को बेयकीनी है कि मुज़ाकरात को मेहरबान खान किसी भी दिन सबोताज कर सकते हैं, मुज़ाकराती कमेटी को चार्जशीट कर सकते हैं। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ को भी मुकम्मल यकीन है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में उसे कोई रिलीफ मिलेगा। वो तो चाहती थी कि फौज से बराह रास्त मुज़ाकरात करे, मगर मुक़्तदिरा के मुसलसल इनकार से तहरीक इंसाफ की मायूसी में इजाफा हो गया है। तहरीक इंसाफ को एतबार कायम करना होगा और हुकूमत को उसे एतमाद देना होगा, तभी कुछ पेशरफ्त मुमकिन है, वगरना नतीजा सिफर जमा सिफर ही निकलेगा। सुहेल वड़ाइच कॉलम के इख्तिताम में लिखते हैं कि हुकूमत कोई बेवकूफ तो नहीं जो अपनी सरपरस्त मुक़्तदिरा को छोड़कर या नाराज करके तहरीक इंसाफ से कोई मुआहदा करे। हुकूमत पहले मुक़्तदिरा से मशवरा करेगी, फिर मुज़ाकरात पर आमादा होगी। हुकूमत का फायदा तहरीक इंसाफ का नुकसान है और तहरीक इंसाफ का फायदा हुकूमत का नुकसान है। जब तक मुक़्तदिरा माइल ब करम नहीं होती, जब तक मकबूलियत को कबूलियत का ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता, बामायने मुज़ाकरात नहीं हो सकते। और बामायने मुज़ाकरात तब होंगे जब माकूलियत का मुजाहरा करते हुए तहरीक इंसाफ मुक़्तदिरा और पार्लियामान के मौजूदा सेटअप को तस्लीम नहीं कर लेती और 9 मई और दिसंबर के वाक़यात पर दिफाई रवैया नहीं अपनाती। गोया मुज़ाकरात में मकबूलियत कार्ड नहीं, माकूलियत कार्ड चलाना पड़ेगा, वगरना कबूलियत का गेट उबूर नहीं होगा।